दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अरे भाई मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है। ना ना दिल प्यार करता है और ना दिल पागल है। दिल करना है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तो बंद मुट्ठी करो, मुट्ठी बंद करो। जय हिंद भाई सभी को। कैसी कट रही है जिंदगी? बढ़िया मजे में चल रहा है सब कुछ? आज के बाद ये पूरा वीडियो खत्म करने के बाद तुम्हारा एक दर्द खत्म होने वाला है। वो कौन सा दर्द है? हृदय का दर्द। किसका दर्द? हृदय का दर्द। तो चालू करें। जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने परिसंचरण का धमनी और सिरा टॉपिक पढ़ा था। अब आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है मेरे भाई हार्ट, दिल। हिंदी में बोले तो इसको हृदय। अच्छा हमें बताओ, धमनी और सिरा क्या काम करती थी? कि खून आया है तो उसको पूरे शरीर में टहलाती थी। लेकिन इस खून को भेजता कौन था? इस खून को भेजता था तुम्हारा हार्ट। ये देखो बना है बढ़िया सा। अब देखो बायोलॉजी के हिसाब से तो हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है। क्या काम होता है? खून को पंप करना। जैसे मोटर करती है वैसे खून को पंप करने का काम। लेकिन कुछ हिंदी गानों में इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का सत्यानाश कर दिया गया है। वो कॉन्सेप्ट देखो। वो कौन कौन से गाने हैं ये देखो भाई। तुम्हारा सबसे पहला गाना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अरे भाई दिल के टुकड़े टुकड़े करोगे तो खून कौन भेजेगा फिर? फूफा। दूसरा सबसे बढ़िया वाला, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल नहीं आता है भाई, खून आता है, खून ब्लड आता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। नहीं भैया, ये क्या सुन रहे हो? तुम नहीं, दिल के पास कोई नहीं रहता है। दिल के पास सिर्फ खून रहता है। दिल के झरोखे में तुमको बिठाकर, तेरी यादों को मैं दुल्हन बनाकर। अरे भैया ये कहा है? दिल में अगर तुमको बिठा लेंगे तो खून कहाँ बहेगा? फेफड़ा में। और कौन सा वाला, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं कि मेरे दिल में आज क्या है? वो सबको पता है कि भाई तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे दिल में खून है और क्या है? और कुछ भी नहीं है। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है। ना ना दिल प्यार करता है और ना दिल पागल है। दिल का जो काम है वो अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से करता है। कभी कोई दिक्कत नहीं देता। दिल पगला गया ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बाकी ठीक है यार, गाना है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस ऐसे मजाक के लिए बोल रहे थे। ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर होता है, कैसा होता है, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो मेरे भाई, हार्ट जो होता है वो बीचों बीच वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा में यहाँ पर स्थित होता है। कहाँ पर? यहाँ होता है थोड़ा सा बाई तरफ। हम लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं, ओ धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। अरे भैया हल्का सा इधर होता है, पूरा इधर नहीं होता है। पहले हम लोग को क्या लगता था कि दिल इधर है, इधर बिल्कुल यहाँ। अब पता चला भाई बाद में जब पढ़ा बायोलॉजी कि दिल यहाँ नहीं, कहाँ होता है? यहाँ पे, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच। उसके बाद इसका आकार, अगर जानना है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है तो बंद मुट्ठी करो, मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी को ऐसे बंद करो, जितनी बड़ी तुम्हारी ये मुट्ठी दिख रही है उतना ही बड़ा तुम्हारा क्या होगा? हार्ट होगा। ठीक, ऐसे बंद करो मुट्ठी, ऐसे, ये ऐसे बंद करो मुट्ठी। जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उसका उतना ही बड़ा हार्ट होगा। बात समझ में आई? उसके बाद इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है गहरा लाल। जैसे खून होता है, खून से भी एकदम समझ लो मेहरून टाइप का होता है। कैसा होता है? मेहरून टाइप का होता है रंग। बात करते हैं इसके वजन की। तो भाई अगर आकार वेरी करेगा तो वजन भी तो वेरी करेगा। वजन भी सब में अलग अलग होगा। तो इसका वजन होता है 300 से 450 के बीच में, ऐसे लाई करता है। मतलब 300 से 450 के बीच में होता है। ये तो हो गई हार्ट के लिए, हार्ट के छोटे छोटे फैक्ट। अब भाई हार्ट जो होता है, भाई देखो, हम लोग जैसे अपना पैसा रुपया एकदम संभाल के रखते हैं, वैसे ही हार्ट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी शरीर की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक एकदम बक्सा में बंद करके भेजा है भगवान ने। इसमें बक्सा में एकदम रैपिंग करके ऊपर से, और वो रैपिंग खुल जाती है तो ला खत्म, इंसान है खत्म। ठीक। तो जो रैपर भगवान हार्ट के चारों तरफ लगा के भेजता है, ठीक, जैसे ये हार्ट हो गया, हार्ट के चारों तरफ भगवान ने क्या लगाया? एक रैपर। ठीक, पैकिंग कर दी। उसी पैकिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली है, मतलब कि इस टाइप की, ऐसे, ये मान लो एक ऐसे एक ऐसे।
इसके बीच में द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। उस द्रव को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल द्रव। कौन सा द्रव? पेरिकार्डियल द्रव। अब भाई ये द्रव क्यों भरा जाता है? तो द्रव ये इसलिए भरा जाता है कि मान लो हम लोग हिलते रहते हैं, या फिर जैसे हम लोग तो मान लो हिलते, या फिर कहीं मार दिया इसे, छाती पीटने लगते हैं तो बार बार आघात होगा, ठीक। या फिर सोते समय उल्टा लेट जाते हैं कभी कभी, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, आघात होते हैं। तो बाहरी आघातों या धक्कों से बचने के लिए क्या भरा जाता है? पेरिकार्डियल द्रव। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हृदय की संरचना, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। लेकिन उससे पहले कुछ जानेंगे कि हम लोगों में तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट होता है, सबको पता है। किसी के दो हैं? काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। देखो लेखक कितना ज्यादा गहरी बात कही है कि दो दिल होते हैं, दो दिल। मानव के पास एक दिल होता है, ठीक। लेकिन लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है काश कहीं कि दो दिल होते सीने में। तो भगवान ने लेखक की सुन ली, दो छोड़ो चार भेज दिए। कितने? चार। लेकिन इंसानों में नहीं, भगवान ने थोड़ा कम सुना ना, इतना ज्यादा ऊपर है, धीमे धीमे बोला, सुना ही नहीं दिया ऊपर तक। तो मानव की जगह किस में भेज दिए? जोंक में दो। जोंक जानते हो? अरे चपक जाता है बिल्कुल, खून चूस लेता है जोंक। जोंक में कितने हृदय होते हैं? दो, ठीक। ऑक्टोपस में, ये सबसे खतरनाक प्राणी भाई, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में तीन हृदय होते हैं और 9 ब्रेन होते हैं। कितने ब्रेन? 9 ब्रेन होते हैं। अब समझ लो कितना दिमाग होगा। रावण से थोड़ा ही कम है, रावण के 10 ब्रेन थे, इसके 9 ब्रेन है। और हैग फिश एक मछली होती है, एक जीव होता है हैग फिश। हैग फिश के कितने होते हैं? 4 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? 4। अब देखो जल में ये दोनों के दोनों किसमें रहते हैं? जल में रहते हैं। जरूरत क्या पड़ती है इन लोगों को 4-4 हृदय का? ये लोग क्या करते हैं? तो एक मेन हृदय होता है, ठीक। और बाकी के बाकी सहायक होते हैं उसके। यानी कि जैसे कि गिल्स, गिल्स जानते हैं? गलफड़े, जहां पर ये इधर साइड रहते हैं, जहां पर वो धमनी शिरा वेसल्स नहीं होती हैं, तो वहां पर बाकी सहायक हृदय काम करते हैं। और मेन वाला जो हृदय होता है वो कहाँ पर काम करता है? तो वो वहां पर काम करता है जहां पर उसकी धमनी और शिरा मौजूद होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ? एक लेखक ने भगवान से और कुछ मांगा, दिल बनाने वाले या तू दिल बनाना छोड़ दे। भगवान ने ये भी सुन लिया, दिल बनाना छोड़ दिया। तो किसमें दिल नहीं बनाया? इंसान में तो बना दिया, लेकिन स्टार फिश में दिल नहीं बनाया। स्टार फिश में दिल नहीं होता है। हाइड्रा, हाइड्रा में दिल नहीं बनाया। और भी 3-4 जीव ऐसे होते हैं जिनमें दिल नहीं होता। जेली फिश, कौन सी फिश? जेली फिश, इसमें भी दिल नहीं होता है। स्टार फिश, हाइड्रा, जेली फिश, इन सब में दिल बनाना भूल गया, ठीक है। इसको ऐसे नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं हृदय की बाहरी संरचना की। जब हम लोग हृदय को बाहर से देखते हैं तो हृदय कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा इस टाइप का। मतलब नीचे नुकीला दिखता है, पतला दिखता है और ऊपर चौड़ा दिखता है, ठीक। तो इसी हिसाब से हृदय को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग? ऊपर के चौड़े भाग को कहा गया आलिंद और नीचे के सकरे या पतले भाग को कहा गया निलय। ऊपर का, ऊपर अपर, अपर आलिंद, अपर आलिंद, ठीक। तो ऊपर का भाग क्या हो गया? आलिंद। नीलय, नीचे नीलय, नी से नीचे और नी से नीलय। तो नीलय कहाँ होता है? नीचे। नीचे के सकरे भाग को क्या कहा गया? निलय। और ऊपर के चौड़े भाग को क्या कहा गया? आलिंद कहा गया। अलग अलग जीवों में आलिंद और निलय की संख्या अलग अलग होती है। सबने पढ़ा है ये भाई, हाई स्कूल तक ये तो पता ही चल गया होगा कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो मानव में होते हैं। किसमें होते हैं? मानव में होते हैं। कई ऐसे और जीव है जिनमें 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन किसी किसी में 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 1 को नहीं होता है। हृदय में खून के लिए जो कमरा बनाया गया है, क्या बनाया गया है? कमरा। जैसे हम लोग के रहने के लिए क्या है? कमरा। वैसे ही खून के लिए भी हृदय में कमरे बनाए गए हैं। उनको क्या बोला जाता है? चैम्बर बोला जाता है।
वो वाला गटर वाला चैम्बर। अरे यार, गटर वाला चैम्बर नहीं भाई, चैम्बर, चैम्बर मतलब ऑफिस टाइप का। तो खून के लिए जो ऑफिस बना है उसको क्या बोलते हैं? चैम्बर। हिंदी में वेश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेश में बोलते हैं। बात समझ में आई? अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे जीव जिनमें अलग अलग चार से कम या चार से ज्यादा चैम्बर पाए जाते हैं। तो चलो भाई, अब हम लोगों को पढ़ना है इसकी बाहरी संरचना, यानी कि हमारा हृदय, हार्ट बाहर से कैसे दिखता है। तो देखो, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्ट में दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा क्या? आलिंद। और नीचे वाला पतला हिस्सा क्या कहलाता है, या सकरा हिस्सा? निलय कहलाता है। कई जीवों में हृदय की संख्या अलग अलग थी, अलग अलग जीवों में चैम्बरों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कि मछली, मछली में हृदय तो एक होता है लेकिन चैम्बर कितने होते हैं? दो। ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय। जितने भी रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली, सांप वगैरह और मेढक, इनमें इनके हृदय में तीन चैम्बर होते हैं, दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। बात आती है बर्ड्स यानी पक्षी और मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी यानी कि हम लोग जीव जंतु, उनके हृदय में कितने चैम्बर? चार चैम्बर, सभी को पता है। ये बहुत विचित्र प्राणी कॉकरोच, जैसे उसमें ऑक्टोपस था, ऑक्टोपस में हृदय तीन होते हैं, उनमें चैम्बर भी कितने होते हैं? तीन ही चैम्बर होते हैं। अब बात आती है, ऐसा कोई जीव है भैया जिसमें चैम्बर ही ना हो? हार्ट तो हो, मतलब पूरा एक गोला हार्ट, वैसा कोई है? तो हाँ भाई है, केचुआ। क्या? केचुआ। पूरा का पूरा एक क्या होता है? हार्ट होता है। एक हार्ट नहीं होता है पहली बात तो। केचुए के शरीर में ये जो ऑइसोफेगस होती है, ये मतलब उसकी श्वास नली, श्वास नली के चारों तरफ पांच हृदय होते हैं। कितने हृदय? पांच हृदय लटके रहते हैं। अब भाई देखो, सब पढ़ लिया, अब आ जाते हैं हम लोग अपने हार्ट पे, जो कि पेपर में आना है। हमारा प्यारा दिल बाहर से देखने पर कैसा लगता है? भैया बाहर से देखने पर तो दिल बहुत बढ़िया लगता है, एकदम ऐसा दिखता है, ये वाह झकास। नहीं नहीं, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। देखो ये वाला हार्ट बनाया गया है तो कुछ ना, कॉपी, जो कॉपी की जाती है तो 19-20 का ही तो फर्क होता है। देखो इसमें ऐसे वाले हार्ट से ऐसा वाला हार्ट बनाना सीखना है तो ये वीडियो जो चपका हुआ है इसमें, इसके शॉर्ट है ये वीडियो, इसको देख लेना, सीख जाओगे। बाहर से देखने पर इसके दो भाग समझ में आते हैं। ऊपर का भाग देखने पर कैसा होता है? चौड़ा। अंदर का भाग, नीचे का भाग कैसा होता है? सकरा। अभी बताया, ऊपर वाले भाग को क्या नाम दिया गया? आलिंद। नीचे वाले भाग को क्या नाम दिया गया? निलय। बाहर से देखने पर इसमें समझ में आता है कि चार चैम्बर होते हैं, यानी कि चार वेस्म होते हैं। कौन कौन से? दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बोलो मेरे साथ, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें धमनी और सिरा भी साथ में जुड़ी रहती है। ये आलिंद जो दिख रहा है, दाया वाला आलिंद, दाएं वाले आलिंद से तीन चीजें जुड़ी रहती हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें। भाई देखो, पूरा जो खून है वो फेंकना कहाँ पर है? आके दाई तरफ, दाएं आलिंद में फेंकना है। और खून फेंकने का काम कौन करता है? सिराएं करती हैं। तो दाएं आलिंद से तीन नलियां जुड़ी रहती हैं। वो तीन नलियां कौन कौन सी हैं? एक पश्चिम महाशिरा और दो अग्र महाशिरा। एक नहीं, सॉरी, कितनी महाशिराएं होती हैं? दो अग्र महाशिरा। टोटल कितनी नलियां जुड़ी रहती हैं? तीन। दो अग्र महाशिराएं और एक पश्चिम महाशिराएं। किससे? दाएं आलिंद से। ठीक। अब बात करते हैं बाएं आलिंद की। तो बायां आलिंद जो है उससे जुड़ी रहती है, तो बाएं आलिंद से अब क्या जुड़ी रहती है? बाएं आलिंद से जुड़ी रहती है पल्मोनरी सिरा। क्या जुड़ी रहती है? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा क्या करती है? तो पल्मोनरी सिरा शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय में लाती है। कहां से कहां? फेफड़े से हृदय में लाती है। अब बात आती है दाएं निलय। तो दाएं निलय से क्या क्या जुड़ा रहता है? दाएं निलय से जुड़ी रहती है ये पल्मोनरी धमनी, ये इधर से इधर पीछे से जुड़ी है। जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो ये दिखाई देगी, बाहरी नहीं दिखेगी ना। लेकिन देखो ये इसे करके इधर से जुड़ी हुई है। पल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है? दाएं निलय से। किससे? दाएं निलय से। बाएं निलय से क्या जुड़ी रहती है?
तो बायां निलय यही तो प्रेशर मारता है खूब जोर से, तो बायां निलय से जुड़ी रहती है आर्योटा यानी कि महाधमनी। कौन सी धमनी? महाधमनी, आर्योटा। सबको खून की जरूरत है, तो हृदय के ऊपरी हिस्से को भी तो खून की जरूरत है, बोलो। तो हृदय के ऊपरी हिस्से में खून पहुंचाने के लिए कौन सी धमनी होती है? कोरोनरी धमनी। तो एक बार फिर से देखते हैं, हृदय के कितने हिस्से? 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। दायां अलिंद से क्या जुड़ी होती है? महाशिरा। दो अग्र महाशिरा और एक पश्चिम महाशिरा। बाएं अलिंद से क्या जुड़ी रहती है? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। देखो, खून को लाने का जो जो काम करेगी वो खून कहाँ आता है? आलिंद में। आ से आलिंद, आ से आना, तो खून आता कहाँ पर है? आलिंद में। खून लाने का काम कौन करता है? शिरा। शिरा के काम में पढ़ा था ना कि खून लाने का काम कौन करता है? शिरा। दाई तरफ महाशिरा और बाई तरफ पल्मोनरी शिरा। वैसे निलय में दाई तरफ पल्मोनरी धमनी और बाई तरफ महाधमनी, ऐसे क्रॉस क्रॉस, महा क्रॉस, पल्मोनरी पल्मोनरी क्रॉस। तो भाई हम लोग हृदय को बाहर से जान चुके हैं कि हृदय बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से देखने में क्या क्या समझ में आता है। आलिंद दिखता है, निलय दिखता है और धमनियां दिखती हैं, सिराएं दिखती हैं, और किससे मिलकर बना होता है सब देख लिया। अब हमने हृदय को बीच से काट दिया। क्या कर दिया? बीच से काट दिया। जब हृदय को बीच से काटा, ऐसे सेब की तरीके ऐसे काटा और दो हिस्सों में करा, तो एक हिस्सा हृदय का कैसा दिखा? ऐसा। जब हमने हृदय को अंदर से देखा, यानी कि उसकी आंतरिक संरचना, तो हृदय में हमें सबसे पहले 4 कमरे बिल्कुल साफ दिखाई दिए। कौन कौन से वो 4 कमरे? 1 2 3 4, नंबर डाल दे रहा। 1 2 3 4, ये 4 कमरे हृदय के एकदम क्लियर दिखाई दिए। और क्या दिखाई दिया? ये हृदय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब बाहरी संरचना में ये चीज पढ़ ली थी ना कि इसको क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। ये क्या है? बायां आलिंद। ये क्या है? दायां निलय। ये क्या है? बायां निलय। सिकुड़ा वाला भाग निलय, चौड़ा वाला भाग आलिंद। ठीक, देखो भाई, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में किसके किसके? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक ये छेद है, रास्ता, ये इसको बोलते हैं आलिंद निलय छिद्र। इंग्लिश में बोले तो ऑरिकुलो वेंटिकुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑरिकुलो वेंटिकुलर अपर्चर। अब देखो, आलिंद निलय छिद्र, ये जो गेट हो गया, मतलब ये द्वार हो गया, द्वार के दोनों तरफ लगे हुए हैं कपाट यानी कि गेट। और ये कैसे गेट लगे हैं? ये ऐसे गेट लगे हैं, मतलब कि ये सिर्फ एक ही तरफ खुलेंगे, ऐसे जैसे पुलिस थाने में लगा रहता है इंस्पेक्टर वाला, सिर्फ एक ही तरफ को खुलता है, दूसरी तरफ को नहीं खुलता है, वैसा ही वाला ये वाल्व लगा हुआ है। जो एक तरफ को खुलता है उसको क्या बोलते हैं? वाल्व। ठीक, तो ऐसा ही वाल्व दोनों तरफ पाया जाता है। कहां कहां पर? आलिंद निलय के बीच में। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व। याद कैसे रखोगे? बा से बाया, बा से बाई, बाइकस्पिड वाल्व। एक तरफ बाई तो दूसरी तरफ ट्राई। अब देखो इनका ये वाल्व क्यों लगाए जाते हैं भाई? मान लो ये बताया था ना, खून यहाँ पर आता है सबसे पहले, यहाँ पर खून आया मान लो इसमें, ये ऐसे। अब इस निलय का काम है कि खून को भेजना फेफड़ों में। कहां पर? फेफड़ों में। भाई देखो, ये खून यहां से आया इसे इधर, अब ये खून इधर के जरिए कहां जाएगा? फेफड़ों में। अब मान लो इसने खूब तेज प्रेशर मारा, इसने खूब तेज प्रेशर मारा, तो खून वापस जाने का भी तो डर है, बोलो। खून इधर से आया, चलो 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 चलो, इधर धक्का मार दिया, भग 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 वापस मार दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, तो ये वापस नहीं जाएगा अगर दरवाजा दोनों तरफ खुलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर वाल्व लगाया जाता है कि जब निलय धक्का मारे तो खून इधर ना जा पाए,
ये रास्ता क्या हो जाए बंद, चल 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 चल, यही वाला रास्ता है, सबको इधर ही जाना है, लाइन से चलो सब लोग इधर, फेफड़ा बुलाया फेफड़ा, ठीक। सबको इधर से कहाँ पर चला जाता है सारा खून, फेफड़ों के पास। किसके थ्रू जाता है, ये देखो ये कौन सी नली गई है, ये पल्मोनरी धमनी। कौन सी, बाहर से देखने में समझ में आ रही थी, लेकिन अंदर से देखो कैसे जुड़ी है, ये देखो इसे ये आई है, ये कौन सी धमनी है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी, अब अभी बताया था ना कि दाएं आलिंद में कितनी पाइप होती हैं, 3। तो 3 पाइप होंगे तो 3 छेद भी तो होंगे, वो 3 छेद, 3 पाइप, उनमें कौन कौन सी आती हैं, 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा क्या करती है, शरीर के आगे वाले हिस्से से खून को ले जाती है, और पश्च महाशिरा क्या करती है, शरीर के पीछे वाले हिस्से से खून ले जाती है। अब देखो भाई, अग्र महाशिरा 2 क्यों है और पश्च महाशिरा 1। शरीर में ज्यादातर हिस्सा आगे होता है, दिमाग, दिल, फेफड़ा और पेट वेट, लीवर ईवर सब कहाँ पर होता है, आगे होता है। पीछे बहुत कम हिस्सा होता है, जिस वजह से एक महाशिरा भी काम कर ले जाती है, ठीक है। इन छेदों में भी वॉल्व लगा रहता है, क्या लगा रहता है, वॉल्व लगा रहता है। वॉल्व के साथ साथ इन छेदों में पाए जाते हैं नोड। भाई मान लो ये 1 2 3, 3 छेद हैं, तो इसमें वॉल्व भी पाए जाएंगे और एक नोड पाया जाता है, एक एक तीनों में। उस नोड को बोला जाता है एस ए नोड। कौन सा नोड, एस ए नोड। कहा जाएगा एस ए नोड कहाँ पाया जाता है, तो दाएं आलिंद में। कहाँ पर, दाएं आलिंद में, यानी कि राइट ऑरिकल। ऐसे नोड का काम क्या होता है, जैसे हम लोग धुक 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 धड़कन होती है, तो धड़कन का संचालन कौन करता है भाई, ऐसे नोड करता है। कौन करता है, ऐसे नोड करता है। दाईं तरफ का सारा हिस्सा कंप्लीट। दाईं तरफ क्या क्या था, दाएं आलिंद में 3 छेद, उन 3 छेदों में क्या क्या, इन 3 छेदों में पाया जाता है ऐसे नोड, जो क्या करता है, धड़कन का संचालन। इन तीनों छेदों से 3 पाइप आके जुड़ते हैं, 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा आगे का सारा खून कहाँ झोंकती है, आके दाएं आलिंद में सॉरी। और पश्च महाशिरा पीछे का सारा खून कहाँ झोंकती है, आके दाएं आलिंद में झोंकती है। फिर दाएं आलिंद और दाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है एक छेद। छेद में लगे होते हैं एक वॉल्व। वॉल्व को क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। दाएं निलय से खून कहां पर जाता है, इधर फेफड़ों में। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी धमनी। तो दाएं निलय से कौन जुड़ी रहती है, पल्मोनरी धमनी जुड़ी रहती है। अब आते हैं बाई तरफ। बाई तरफ क्या क्या होता है भाई, बाया आलिंद जो होता है उसमें खून आता है, कहां से आता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आता है। कौन लेकर आती हैं, तो फुफ्फुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी सिरा। कौन लेके आती हैं, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा कहां से कहां खून को लाती हैं, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन वाला खून लाती हैं। तो बाएं आलिंद से कौन जुड़ी रहती है, पल्मोनरी सिरा। अब पल्मोनरी सिरा से खून कहां को जाएगा, सॉरी पल्मोनरी सिरा से कह रहे हैं, बाएं आलिंद से खून कहां को जाता है, बाएं निलय में। बाएं निलय में बेटा सिर्फ एक चीज पाई जाती है, एक नली, और वो नली बहुत बड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्योटा, यानी कि महाधमनी। कौन सी धमनी, महाधमनी। इधर क्या जुड़ा है, महाशिरा। इधर क्या जुड़ा है, महाधमनी। तो बोलेगा शुद्ध खून किस तरफ रहता है, बाई तरफ। ऑक्सीजन वाला खून बाई तरफ, बिना ऑक्सीजन वाला खून कहां पर रहता है, ठीक। दूसरी बात देखो, प्रेशर मारने का काम कौन करता है, बताओ भाई, प्रेशर कौन मारता है, तो नीचे वाला हिस्सा। भाई देखो इधर खून आया, इसे धपाक से गिर पड़ा, जब धपाक से गिरा तो ऐसे मारा इसने प्रेशर, तभी तो ये उसके पास गया, फेफड़े के पास। फिर ऐसे आया खून बाएं आलिंद से, फिर इधर धपाक से गिर पड़ा, फिर इसने नीला ने प्रेशर मारा, कहाँ पहुंच गया, शरीर में पहुंच गया। ऐसे देखो एक बार नहीं होता है कि ऐसे एक बार खून पूरा आ गया, चला गया खून पूरा एक साथ, ऐसे नहीं होता भाई। आया गया आया गया आया गया आया गया, मान लो इधर आया, अब ऐसा तो है नहीं कि ओहो इधर खून आ गया, ये इंतजार करेगा, ठीक 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 ठीक, तुम शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, हम रुके हैं आराम से, ऐसा इंतजार होएगा,
नहीं होता है ना भाई, इधर गया, दूसरा खून आया, फिर इधर, फिर आया, फिर आया। मतलब एक खाली होता है एक भरता है, एक खाली होता है एक भरता है, एक खाली होता है एक भरता है। तो समझ रहे हो कैसी क्रिया हो रही होगी। ऐसे ये पचका, ये फूला, फिर सॉरी ये फूला, ये पचका, इधर वाला खून इधर, मतलब धक 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 इस टाइप का चलता रहता है। बात समझ में आई। तुमने सुना होगा एक चीज के बारे में कि जब किसी का धड़कन रुक जाता है तो इसलिए जब हृदय धड़कन नहीं ले पाता, जब हृदय धड़क नहीं पाता है तो उसमें एक मशीन डाल दी जाती है जिसको बोलते हैं पेस मेकर। सुना है कि नहीं सुना है? पेस मेकर इधर से देखो, बाई तरफ इधर डाल देते हैं पेस मेकर। पेस मेकर मान लो इस टाइप की ये मशीन हो गई, ये पेस मेकर। ऐसा नहीं भाई कितना बड़ा हृदय इतने छोटा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है हृदय, हृदय से थोड़ा बहुत छोटा। अब क्या किया जाएगा, ऐसे पूरा ला के एक इधर, एक वायर ऐसे ला के एक जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर, और एक जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। दाईं तरफ ही जोड़ा जाता है, एक वायर दाएं लिंद में जोड़ दिया जाएगा और एक वायर दाएं नीले में जोड़ दिया जाएगा। तो ये लगातार हृदय को झटका देता रहेगा, जैसे हृदय सुस्ता है वैसे सोएगा। अब हम खून नहीं फेंकेंगे, तुरंत पेस का झटका दे, खून फेंकना है, खून फेंकना है। ठीक है, तो भाई यहाँ से होता है हृदय टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।